if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. नमस्कार दोस्तों, समता क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको एग्ज़ाम में कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, जैसे कि स्क्वायर रूट 10 और फिर स्क्वायर रूट 10 और फिर स्क्वायर रूट 10, इसी तरीके से ये सीरीज़ आगे तक इसी प्रकार से चलती रहती है जिसका कोई अंत नहीं होता है। इसका मतलब ये स्क्वायर रूट 10 फिर इसका स्क्वायर रूट 10 फिर स्क्वायर रूट 10, ये इसी तरीके से सीरीज आगे तक बढ़ रही है जिसका कोई अंत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, अगर कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें इसका स्क्वायर रूट दिया गया हो और फिर उसी का स्क्वायर रूट हो, फिर उसी का स्क्वायर रूट हो उसके अंदर, ओके दोस्तों, तो उसका आंसर हमेशा वही होता है जिसका स्क्वायर रूट दिया गया होता है। इसका मतलब इसका आंसर 10 है और इसका आंसर 10 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहीं भी एग्जाम में अगर आपको ये दिखे ऐसा क्वेश्चन, अगर इसमें डॉट डॉट का निशान लगा हुआ हो, इसका मतलब ये अनंत तक सीरीज जा रही हो, तो उसका आंसर हमेशा वही होता है जिसका वो स्क्वायर रूट होता है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर दोस्तों कहीं पर दिया गया हो आपको रूट 6 यानी स्क्वायर रूट 6, फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट 6, फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट 6, फिर इसके अंदर स्क्वायर रूट 6, तो इसका आंसर क्या होगा? ऊपर वाले क्वेश्चन और नीचे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अंतर है, वह सीरीज अनंत तक चल रही है, लेकिन यह सीरीज एक सीमित है। केवल इसमें स्क्वायर रूट 4 बार हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पे है। एक बार 6 का स्क्वायर रूट हुआ, फिर इसका 6 का स्क्वायर रूट हुआ, फिर 6 का, यानी 4 बार हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको जल्दी करना हो तो देखिए, इसका एक आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है कि यदि हमें कहीं पर इस टाइप में क्वेश्चन दिया हो, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट ए फिर स्क्वायर रूट ए, यानी कि 4 बार दिया गया हो, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है a की पावर 2n-1 बटे 2n। ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे आप याद रखिएगा। अगर एग्जाम में आपको कहीं भी ये दिखे तो इस फॉर्मूले को लगाइए और इसका उत्तर प्राप्त कर लीजिए। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ये 6 यहाँ पे a की जगह 6 दिया हुआ है, यानी इसका 6 हमने लिख दिया और इसकी पावर 2n-1 है। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये n क्या है। n यहाँ पे वह होता है जितनी बार दिया होता है हमें 6, यानी जितनी बार हमें यह पद दिया होता है वही n होता है। यहाँ पर n हमें देखना हो 1 2 3 4 बार दिया गया है, इसलिए n का मान 4 हुआ। तो 2 n की जगह हमने 4 रखा और -1 बटा 2 गुना 4, यहाँ भी n की जगह हमने 4 रख लिया। तो इसका आंसर हुआ, यहाँ पे देखिए, आगे सोल्व करते हैं। 6 की पावर 2 चौक 8, 8 में से 8 -1 और बटा 2 चौक 8 हुआ। और यहाँ से इसे फिर सोल्व करते हैं। 6 की पावर 8 में से 1 जाने के बाद 7 बटा 8, ये इसका आंसर हुआ दोस्तों। अगर आपको कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप सीधा उसका जिस संख्या का स्क्वायर रूट हो उस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं और उसकी पावर 2n-1 बटा 2n लिखते हैं। n वह होता है जितनी बार वह टर्म दी गई होती है। यहाँ पर n यानी 6 दिया हुआ है, वो 6 दिया हुआ है, 6 यानी 4 बार दिया गया है, इसलिए n बराबर 4 हुआ। ओके, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं दोस्तों कुछ और शानदार क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टाइप 3 कह लीजिए इसे, ये टाइप 3 है। अभी टाइप 2 हमने 2 टाइप आपको बता दिए गए हैं और ये टाइप 3 है। तो टाइप 3 में आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया होगा, जिस प्रकार से कि ये रूट 12 और प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12 प्लस स्क्वायर रूट 12, वो इसी तरीके से ये सीरीज आगे तक भी ऐसी चलती रहेगी। अब हमें इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर क्या होगा? ओके दोस्तों, अगर आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो सबसे पहले हम इस संख्या को फोकस करते हैं। इस संख्या दी गई है हमें 12, तो 12 को देखते हैं, इसके फैक्टर लिखते हैं। इसके फैक्टर हम वही लिखते हैं जो जिसमें अंतर 1 हो। 12 के फैक्टर क्या होते हैं? जिसके जैसे कि 12 के फैक्टर होते हैं, एक 4 होता है और एक 3 होता है।
तो 4 और 3 इसके 2 फैक्टर हुए जिनका अंतर 1 है। तो अब हमें देखना है इनका उत्तर इनमें से क्या होगा। अगर दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लस का निशान दिया गया हो तो इसका जो आंसर होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी। अगर यहाँ पे माइनस का निशान दिया गया हो तो इसका जो उत्तर होगा वो छोटी संख्या, छोटा फैक्टर होगा। तो यहाँ पे प्लस का निशान दिया गया है तो इसलिए इसका आंसर 4 हुआ। इसे आप याद रखिएगा। ओके दोस्तों, और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर आपको दिया गया हो कहीं पर √20 √20 प्लस √20 प्लस √20, यानी इसी प्रकार से ये सीरीज आगे तक चलती रहेगी, यानी अनंत तक चलती रहेगी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए दोस्तों तो सबसे पहले हम 20 के फैक्टर देखते हैं जिनका अंतर 1 हो। 20 के फैक्टर देखिए, 20 के फैक्टर कई सारे फैक्टर होते हैं, एक 10 होता है, एक 2 होता है, 10 दूनी 20 होता है, लेकिन इनका अंतर 1 नहीं है तो इसलिए ये इन फैक्टरों को हम काउंट नहीं करेंगे। दूसरा फैक्टर देखते हैं, एक 5 होता है, एक 4 होता है, जिनका अंतर 1 है, तो इसलिए हम 5 और 4 इन 2 फैक्टरों को देखते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वही इसका आंसर होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर 5 है तो इसलिए इसका आंसर 5 हुआ। ओके दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो तुरंत देखिए कि इस 20 के 2 सबसे क्लोज फैक्टर जिनका अंतर 1 होता है उन फैक्टरों को लिखिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो सबसे बड़ा होगा, अगर यहाँ पे माइनस दे दे तो सबसे छोटा होगा। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगर आपको यही सीरीज माइनस में दी गई हो, अगर आपको ये सीरीज माइनस में दी गई हो, देखें यहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो √30 माइनस √30 माइनस √30 माइनस √30, यानी इसी प्रकार से यह सीरीज आगे तक चलती रहेगी, तो इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो 30 है उसके फैक्टर देखते हैं जिनका अंतर 1 होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे फैक्टर चूज करना जिनका अंतर 1 होता है। तो हमने देखा कि इसके 2 फैक्टर होते हैं जिनका अंतर 1 होता है, एक 6 होता है, एक 5 होता है। अब आपको देखना है इसका आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर इसका आंसर होता, लेकिन यहाँ पे माइनस दिया गया है इसलिए इसका आंसर 5 होगा। ओके दोस्तों, तो 5 इसका आंसर होगा। आपको एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो सबसे छोटा फैक्टर उसका आंसर होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो सबसे बड़ा फैक्टर इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक और टाइप देख लेते हैं, टाइप नंबर 5 कि क्वेश्चन कैसे आपको घुमा फिरा कर दे सकता है। टाइप नंबर 5 और 4 होगा शायद, ये टाइप 4 है, टाइप 4। तो अगर आपको कहीं पर जैसा मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो तो आप उन्हें देखते ही निकाल लोगे, लेकिन कभी कभी हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि √19 प्लस √19 प्लस स्क्वायर √19, और इसी प्रकार से आगे तक यही सीरीज चलती रहेगी, यानी अनंत तक। अब आपके सामने परेशानी यह आती है कि 19 के फैक्टर हम ऐसे फैक्टर कैसे देखें कि जिसका अंतर 1 होगा, क्योंकि 19 के फैक्टर कोई होते नहीं है जिनका अंतर 1 हो। तो इसलिए दोस्तों इसका एक फार्मूला याद रखिएगा। इसका एक फार्मूला होता है, उसे आप नोट करिएगा, √4x + 1 प्लस माइनस 1/2। ठीक है, x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर यह है दोस्तों जो भी संख्या दी गई हो जिसका स्क्वायर रूट हो, जिस प्रकार से 19, यहाँ पे x 19 है तो इसलिए देख लेते हैं इसका मान क्या होगा। √4 और x की जगह हमने 19 रखा, 19। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे प्लस माइनस का निशान दिया गया है, इसका मतलब हमें एक ही निशान चूज करना है। तो यहाँ पे हम प्लस ले या माइनस ले वो हमें क्वेश्चन से पता चलता है। यहाँ पे प्लस दिया गया है इसलिए हम यहाँ पे प्लस लेंगे, नीचे +1/2। इसे हम गुना कर लेते हैं, 19 दूनी 38, 38 दूनी 76 होता है, और +1 होता है। यहाँ पे एक दोस्तों +1 छूट गया है, +1 लिख लीजिएगा। 76 + 1 यानी कि 77 हो गया, और +1/2 हुआ। ओके दोस्तों, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक और एग्जाम भी देख लेते हैं इसका। अगर आपको कहीं पर दिया गया हो कि √23 स्क्वायर रूट फिर 23 स्क्वायर रूट फिर 23, और इसी प्रकार से ये सीरीज आगे तक चलती रहती है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हम ऊपर वाले फार्मूले से देखते हैं, इस वाले फार्मूले से। ये जो मैंने फार्मूला आपको लिखवाया है, तो यहाँ पे x = 23 दिया गया है, तो 4x + 1 और ±1/2। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा x की जगह हम 23 रख लेते हैं, 23
और +1 इसके साथ में है, और यहाँ पे +-1 फिर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया गया है सभी टर्म के साथ, इसलिए यहाँ पे माइनस लेते हैं, -1/2। और इसे 23 दूनी 46 और 46 दूनी 92, 92 + 1 √93, और प्लस नहीं यहाँ पे माइनस होगा, -1/2। ये इसका आंसर हुआ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर कोई परेशानी है सवाल करने में या कोई मुझसे कहीं पर कुछ बताई बिना छूट गया तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।